सोमवार की शाम दिल्ली का थकाहारा शहर अपने रोजमर्रा के शोर में डूबा था। लोग घर लौट रहे थे, ट्रैफिक धीमा था और हवा में अंधेरी खबर की एक गंध तैर रही थी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक साधारण सी कार और एक ऐसा क्षण जिसने सब कुछ बदल दिया। एक तेज धमाका, चीखें, धुआं और आग। कुछ ही सेकंडों में सुभाष मार्ग का ट्रैफिक सिग्नल मलबे में बदल गया। 9 लोग मारे गए, 20 से ज्यादा घायल हुए, कई गाड़ियों में आग लग गई। लेकिन यह कोई आम हादसा नहीं था। ये एक सुनियोजित साजिश की शुरुआत थी। पुलिस, फॉरेंसिक टीम और खुफिया एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। हर सुराग, हर निशान, हर सेंटीमीटर की तलाशी ली गई। पहला सवाल यही था, क्या ये विस्फोट आकस्मिक था या फिर किसी बहुत बड़ी साजिश की आहट? जांच शुरू हुई। साक्ष्यों की छोटी छोटी परतें खुलने लगीं। सीसीटीवी फुटेज, गाड़ी का नंबर और एक सुराग जिसने दिल्ली से गुजरात तक एक नया दरवाजा खोल दिया। वहीं गुजरात में एटीएस ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया। नाम था डॉ. सैयद अहमद। उसके पास से 3 पिस्तौल, कुछ रहस्यमयी दस्तावेज और एक खतरनाक रासायनिक पदार्थ बरामद हुआ। राइसिन जहर। राइसिन, एक ऐसा नाम जो किसी भी जांच अधिकारी की रूह तक कंपा देता है। अरंडी के बीजों से निकाला जाने वाला यह जहर साइनाइड से भी कई गुना अधिक घातक होता है। सिर्फ कुछ मिलीग्राम की मात्रा और इंसान कुछ ही घंटों में मौत के दरवाजे तक पहुंच जाता है। सैयद अहमद ने चीन में मेडिकल पढ़ाई की थी, लेकिन डिग्री के साथ उसने हासिल की थी मौत बनाने की कला। जांच में सामने आया कि वह आईएसकेपी नामक आतंकी संगठन के संपर्क में था और उसका पाकिस्तानी हैंडलर था अबू खदीजा। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, हमला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। 3 बड़े शहर निशाने पर थे, अहमदाबाद, लखनऊ और दिल्ली। अहमदाबाद में भीड़भाड़ वाले बाजार और धार्मिक स्थल, लखनऊ में आरएसएस कार्यालय और दिल्ली में आजादपुर मंडी का इलाका, जहां जहरीला पदार्थ फैलाने की योजना थी। आतंकियों ने तीनों शहरों की रेकी की थी। ट्रैफिक पैटर्न, मौसम और भीड़भाड़ का हर विवरण उनके पास था। यह कोई जल्दबाज योजना नहीं थी, यह महीनों से चल रही थी, एक सुनियोजित मौत की पटकथा। फिर आया वो सवाल, क्या यह सब ऑपरेशन ब्लैक डस्ट का हिस्सा था? जांच में डिजिटल सबूत मिले, एन्क्रिप्टेड चैट्स, विदेशी नंबर और एक कोडनाम जो बार बार सामने आ रहा था। यह सब ऑपरेशन ब्लैक डस्ट का हिस्सा था। जांच में डिजिटल सबूत मिले, एन्क्रिप्टेड चैट्स, विदेशी नंबर और एक कोडनाम जो बार बार सामने आ रहा था। ब्लैक डस्ट, एक ऐसा ऑपरेशन जिसका उद्देश्य था डर फैलाना, भ्रम पैदा करना और राष्ट्र को अस्थिर करना। पुलिस और एजेंसियों ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। एटीएस, दिल्ली पुलिस, आईबी, सब एक साथ काम में जुट गए। हर घंटे की रिपोर्ट, हर कॉल डिटेल, हर बैंक ट्रांजैक्शन खंगाला गया। और फिर एक रात दिल्ली के आजादपुर मंडी से एक संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली। टीम ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया। ड्रोन कैमरे में एक आकृति दिखाई दी, एक बैग लेकर चलता हुआ आदमी, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। कुछ ही सेकंड में ऑपरेशन शुरू हो गया। टीम ने संदिग्ध को पकड़ा, लेकिन तभी बैग जमीन पर गिरा और धमाका हुआ। धमाका छोटा था, पर उसका मकसद बड़ा, क्योंकि उसी पल एक बड़ी तबाही को टाल दिया गया। पूछताछ में कई नाम सामने आए। डॉ. सैयद अहमद सिर्फ एक मोहरा था। असल में यह नेटवर्क कहीं ज्यादा गहरा था, सीमा पार से संचालित और भारत के कई हिस्सों में फैला हुआ। जांच में मिले दस्तावेजों में कोडेड नोट्स, विदेशी नंबर और नक्शे थे। 3 शहर, एक ही वक्त, एक ही योजना। जैसे जैसे सुराग खुले, तस्वीर साफ होती गई। यह सिर्फ आतंक की साजिश नहीं थी,
यह एक संदेश था कि कोई हमें भीतर से अस्थिर करना चाहता था। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कदम उठाए। भीड़भाड़ वाले इलाकों की निगरानी बढ़ाई गई, पानी के स्रोत सील किए गए और देशभर में चेतावनी जारी की गई। ऑपरेशन ब्लैक डस्ट ने देश को हिला दिया था, लेकिन इससे ज्यादा हिलाया उस सच ने कि ऐसे खतरे सिर्फ सीमा पार से नहीं, कभी-कभी हमारे बीच से भी उठते हैं। यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसके पीछे की सोच वास्तविक, क्योंकि आतंक सिर्फ बम और गोलियों से नहीं आता, वो आता है खामोशी से, जहर की एक बूंद में, या किसी डॉक्टर की मुस्कान के पीछे छिपे इरादे में। हमारे देश के प्रहरी दिनरात चौकन्ने हैं, लेकिन सुरक्षा सिर्फ उनकी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। कभी कोई अजनबी जरूरत से ज्यादा उत्सुक लगे या कोई बात असामान्य दिखे, तो याद रखिए, एक छोटी सी सूचना कई बड़ी तबाहियां रोक सकती है। ऑपरेशन ब्लैक डस्ट एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसका संदेश सच्चा है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और देश की रक्षा में अपना हिस्सा निभाइए। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब